नमस्कार दोस्तों। अ, कक्षा स का अध्याय स का राजस्थान का भौतिक स्वरूप टॉपिक है। ये टॉपिक अपने वन लाइनर का टॉपिक चल रहा है, पार्ट 3 वीडियो है। देखिए दोस्तों, अपने जिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उस भर्ती में सिलेबस को देखिएगा। सिलेबस को देखने के बाद में और आपके सिलेबस में जो टॉपिक है इन टॉपिकों को ज़रूर एक बार देखिएगा। जैसे सीईटी है तो सीईटी में 100% सभी के सभी क्वेश्चन हैं, आराम से देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, भू संरचना के आधार पर राजस्थान को विभाजित किया जा सकता है 4 भागों में। भू संरचना के आधार पर राजस्थान को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है थार का मरुस्थल, अरावली पर्वत श्रृंखला, पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। थार का मरुस्थल राजस्थान के कितने भाग में फैला हुआ है? देखो, 12 जिलों में। अब 12 जिलों में नहीं, जो नए जिले बने जैसे बालोतरा है, फलोदी है और कुचामन डीडवाना है, ये ज़िले मिला देना। और कुल 61% भूभाग में फैला हुआ है। 61.11%। कितना? 61.11% भूभाग में फैला हुआ है। राजस्थान में 61% भाग में जो थार का मरुस्थल है उसमें कितना प्रतिशत जनसंख्या रहती है? तो 40% जनसंख्या निवास करती है। विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कौन सा है? राजस्थान का थार का मरुस्थल। और थार के मरुस्थल किस भाग को महामरुस्थल कहा जाता है? बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर के रेतीले मरुस्थल को महामरुस्थल कहा जाता है। किसी स्थानीय भाषा में धोरे किसे कहा जाता है? बालू का स्तूपों को धोरे कहा जाता है। थार के मरुस्थल को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 5 भागों में। मरुभूमि, घग्गर का मैदानी भाग, अर्ध मरुस्थलीय भाग, नागौर की उच्च भूमि और अंत प्रवाही प्रदेश। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन सभी के सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आराम से देखिएगा। राजस्थान के अरावली का विस्तार दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में, जैसे राजस्थान का ये मैप है मान लो, तो दक्षिणी पश्चिम से उत्तर और पूर्व तक फैला हुआ है। आगे देखिए दोस्तों, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग अरावली का से घिरा हुआ है? तो 9% भाग। आगे देखिए, अरावली का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से दिल्ली के रायसीन पहाड़ियों तक अरावली का भूभाग है। आगे देखिए, अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? तो 792 किलोमीटर कुल लंबाई है। अरावली पर्वतमाला को विभाजित किया जा सकता है 2 भागों में। और अरावली पर्वतमाला को विभाजित किया जाता है 2 भागों में, 2 नहीं, यहाँ पर 3 भाग है। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिण अरावली, 3 भाग है। अरावली की राजस्थान में लंबाई कितनी है? तो 550 किलोमीटर। राजस्थान में लगभग 80% राजस्थान में क्या है? अरावली पर्वतमाला की लंबाई है। देखिए दोस्तों, आगे राजस्थान की अरावली क्षेत्र में राजस्थान की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत भाग निवास करती है? 10%। 9% क्षेत्रफल है, 10% जनसंख्या निवास करती है। पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 23% भाग है। 23% क्षेत्रफल पर राजस्थान कितनी जनसंख्या निवास करती है? 40% संख्या। 23% पूर्वी मैदानी भाग है जिसमें 40% जनसंख्या निवास करती है। किस क्षेत्र को बीहड़ भूमि या डांग क्षेत्र कहा जाता है? तो कोटा से धौलपुर के आसपास का क्षेत्र डांग क्षेत्र कहलाता है। छप्पन का मैदान कहाँ पाया जाता है? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले में मही और सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदानी भाग को छप्पन का मैदान कहा जाता है। दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम है ये जो टॉपिक्स है, हर एग्जाम में पूछ से जाते हैं, कोई सिलेबस देखने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए दोस्तों, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी भाग को किस नाम से जाने जाता है? तो हाड़ौती, कोजा बाबू। जो जिले आते हैं कोटा, बारा, झालावाड़, बूंदी और बारा, ये कोजा बाबू या फिर पठारी प्रदेश कहलाते हैं। दक्षिण पूर्वी पठारी भाग राजस्थान कुल कितना क्षेत्रफल? 7% का आयतन है, लेकिन 7.89% क्षेत्रफल है। और दक्षिण पूर्वी पठारी भाग राजस्थान कुल जनसंख्या 11% निवास करती है। और राजस्थान में कितने प्रकार की जलवायु परिस्थितियाँ उपलब्ध है? 5 प्रकार की जलवायु उपलब्ध है। अरावली से पूर्व में जयपुर एवं उत्तर पूर्वी जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है दोस्तों। आगे देखिएगा दोस्तों,
राजस्थान की प्रमुख ऋतु कौन कौन सी है? तो प्रमुख ऋतु ग्रीष्म ऋतु है, मार्च से जून तक है। वर्षा ऋतु जुलाई से सितंबर तक है और शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी तक है। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवा को लू कहा जाता है, जो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। लू का क्वेश्चन आते आता है, जो पश्चिमी राजस्थान की ओर ज़्यादा चलती है। आगे देखिए, किस मानसून को राजस्थान में अधिक वर्षा होती है? तो बंगाल की खाड़ी के मानसून से अधिक वर्षा होती है। दक्षिण राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो अरब सागर में मानसून से होती है। और राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र जिला झालावाड़, जो 100 सेमी वर्षा से अधिक वर्षा होती है, 150 सेमी तक हो जाती है। राजस्थान का सबसे कम वर्षा वाला जैसलमेर में सिर्फ 10 सेंटीमीटर बरसाती होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। हाँ, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? माउंट आबू, 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को माउंट कहा जाता है। और शीत ऋतु में होने वाली वर्षा किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभ से। कई बार क्वेश्चन पूछ ले गए दोस्तों। माउंट किस फसल में के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो गेहूं के लिए, जिसको गोल्डन ड्रिफ्ट कहते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन। अगला अध्याय 7, जल संसाधन एवं संरक्षण। देखिए, राजस्थान में जल विभाजन अरावली पर्वत करती है। अप्पा क्षेत्र में मध्य उच्च भूमि, जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में विभक्त कर प्रभावित करती है, उसे कहते हैं जल विभाजक रेखा। राजस्थान के अप्पा तंत्र को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3 भागों में। बंगाल की खाड़ी अप्पा तंत्र, अरब सागर और आंतरिक अप्पा क्षेत्र में बांटा गया है। आगे देखिए, हाँ, राजस्थान की बनास, काली सिंध, पार्वती आदि नदियाँ किस नदी में मिलती है? यमुना नदी में मिलती है। मतलब बंगाल की खाड़ी की नदियाँ हैं। यमुना नदी किस में मिलकर अपना जल बंगाल की खाड़ी तक ले जाती है? गंगा नदी में। और अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियाँ लूणी है, माई है, साबरमती, पश्चिमी बनास है, उनकी सहायक नदियाँ है। ऐसी नदियाँ जो समुद्र में पहुंचकर जल भाग में ही लुप्त हो जाता है, क्या कहलाती? आंतरिक प्रवाह की नदियाँ। राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की नदियाँ घग्गर नदी, बाणगंगा नदी, कांतली नदी, साबी नदी, रूपारेल नदी, मेडा नदी। ये आंतरिक प्रवाह की नदियाँ दोस्तों हर बार एग्जाम में पूछी जाती है। चमल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से इसका उद्गम होता है। आगे देखिए दोस्तों, हाँ, चंबल नदी का उद्गम हो गया। राजस्थान की 12 मासी सबसे लंबी नदी चंबल नदी, जो राजस्थान की एकमात्र नदी 12 मासी नदी। चंबल नदी राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है? चित्तौड़गढ़ जिले के भैंसरोडगढ़ में राजस्थान में चंबल नदी प्रवेश करती है। अगला देखिएगा दोस्तों, राजस्थान में चंबल नदी का बहाव क्षेत्र भैंसरोडगढ़, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, करौली में। और चंबल नदी राजस्थान के कितने जिलों में बहती है? 7 जिलों में बहती है। राजस्थान का उद्योग इस नगर किसे कहते हैं? कोटा को। कोटा किस नदी किनारे स्थित है? चंबल नदी किनारे। बनास नदी का उद्गम होता है राजसमंद जिले के ये खिराब की पहाड़ियों से। बनास नदी का बहाव क्षेत्र राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, सवाईमाधोपुर में होता है। बनास नदी चंबल से किस स्थान पर मिलती है? तो सवाईमाधोपुर जिले के रामेश्वर के स्थान पर निकट मिलती है। आगे देखिए दोस्तों, बनास नदी क्या है? एक मौसमी नदी है, जब बरसात होती तब आती, 12 मासी नदी नहीं है। और राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास नदी है, जिसकी लंबाई 480 किलोमीटर है। और बनास नदी के तट पर स्थित टोंक और सवाईमाधोपुर है। बनास की प्रमुख सहायक मैनाल है, कोटारी है, बेड़से और खारी है। लूणी नदी का उद्गम कौन से जिले से होता है? अजमेर से होता है। लूणी नदी का उद्गम अजमेर जिले के किस स्थान से होता है? तो गोविंदगढ़ से होता है। लूणी नदी का उद्गम किन दो धाराओं के मिलने से होता है? सरस्वती और साबरमती के मिलने से लूणी नदी चलती है, जो अजमेर में होता है। लूणी नदी का बहाव क्षेत्र अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर तक चलती है। आगे देखिए दोस्तों, हाँ, लूणी नदी का पानी कहाँ के बाद खारा हो जाता है? बाड़मेर जिले के बालोतरा। अब बालोतरा अलग जिला हो गए, बालोतरा जिले के बाद में। लूणी नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ जोजरी, बांडी, मीठड़ी, जवाई, खारी, कुकड़ी, सागी, गुइया। माई नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? तो मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत से। माई नदी राजस्थान के किन जिलों से बहती है? तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ से। माई नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? सोम और जाखम। माई नदी अपना जल कहाँ से ले जाती? खंभात की खाड़ी में ले जाती। बाण गंगा नदी का उद्गम जयपुर अब कोटपुतली बैरोड से होता है, बैराट की
पहाड़ियों से होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बाणगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बैराठ की पहाड़ियों से होता है। कौन सी नदी का पानी घग्गर में घना पक्षी अभ्यारण्य को नम भूमि का निर्माण करता है? बाणगंगा नदी का। किस नदी को अर्जुन की गंगा? बाणगंगा नदी को। और घग्गर नदी का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश के शिवालिक की पहाड़ियों से। घग्गर नदी आंतरिक प्रवाह की नदी है। घग्गर नदी राजस्थान के सबसे किस जिले में? हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करती है। घग्गर नदी कहाँ से भूमिगत हो जाती है? गंगानगर से। घग्गर नदी घग्गर नदी की सहायक नदी मानी जाती है सरस्वती नदी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर बहुउद्देशीय नदी परियोजना को कहा गया था? बहुउद्देशीय नदी परियोजना को कहा गया था। चंबल परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना? राजस्थान और मध्य प्रदेश की। और चंबल नदी पर कुल कितने बांध बनाए गए हैं? 4 बांध बनाए गए। चंबल नदी पर बना मध्य प्रदेश में स्थित बांध कौन सा है? गांधी सागर बांध। और चंबल नदी पर बना चित्तौड़गढ़ में कौन सा बांध? राणा प्रताप सागर बांध, जो भराव की दृष्टि सबसे बड़ा बांध है। चंबल नदी पर बना कोटा जिले में सबसे बड़ा बांध जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज बांध है। चंबल नदी परियोजना मुख्य उद्देश्य जल विद्युत और सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना। माही बजाज सागर परियोजना किन राज्यों में संयुक्त परियोजना? राजस्थान और गुजरात में संयुक्त परियोजना मानी गई है। दोस्तों आगे देखिएगा, माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा में। माही बजाज सागर का मुख्य उद्देश्य पेयजल विद्युत और सिंचाई को उपलब्ध कराना। विसलपुरी परियोजना संबंध किस जिले से? टोंक जिले से। बिसलपुर बांध कहाँ पर स्थित है? टोंक जिले के टोडा रायसिंह नगर के पास बिसलपुर में स्थित है। और बिसलपुर बांध किन जिलों से जल की आपूर्ति? जयपुर, अजमेर और टोंक में। और सरदार सरोवर परियोजना किन राज्यों में संयुक्त परियोजना है? गुजरात और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और राजस्थान का। और सरदार सरोवर बांध कहाँ स्थित है? सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर स्थित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, सरदार सरोवर बांध राजस्थान किन जिलों को फायदा? बाड़मेर, जालौर जिले की सिंचाई उपलब्ध कराने के लिए। जवाई बांध कहाँ पर स्थित है? तो पाली में। सोम कमला अम्बा परियोजना का संबंध डूंगरपुर जिले से। मानसी वाकल परियोजना उदयपुर में है। और जाखम परियोजना का संबंध जाखम नदी पर। जाखम बांध प्रतापगढ़ में। परंपरागत जल स्रोत कुएं, बावड़ियां, जोहर, टांके और खड़ीन। और गोवर्धन सागर और रास सागर झील स्थित है उदयपुर में। जाना सागर झील स्थित है उदयपुर में। गोमती नदी पर बांध बनाकर किस झील का निर्माण किया गया? जयसमंद का। और जयसमंद झील का निर्माण किसने कराया? तो जय सिंह के द्वारा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद जरूर रखना। अगला गोमती नदी पर बांध बना किस झील का निर्माण किया गया? जयसमंद का। जयसमंद झील का निर्माण जय सिंह ने। विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी? राजसमंद है। जोधपुर की प्रमुख झील है बालसमंद, कायलाना, उमेश सागर झील है। जैसलमेर में स्थित झील का नाम गढ़सीसर झील है। और गैप सागर झील का निर्माण किस जिले में? डूंगरपुर में। कोलायत झील बीकानेर में। सिलीसेट झील अलवर में। और वर्तमान में जल संरक्षण कौन सी विधि पर स्थित है? तो रूफटॉप जल संचय और वाटर हार्वेस्टिंग है। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से अपना अलग अलग पार्ट्स में सभी क्वेश्चन कक्षा 7 से कक्षा 10 तक जो राजस्थान अध्ययन चलती है वो लाएंगे। तो आप दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर करना और आगे से आगे शेयर करना अपने दोस्तों को भी, ताकि वो भी इस वीडियो को देखें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।